नमस्कार, आप देख रहे न्यूज स्टेट और पहाड़ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया है, जहां निर्माणाधीन रेलवे टनल में डंपर के नीचे आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बड़ी खबर, रेलवे टनल में एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मजदूर की मौत पर नाराज कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है और बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया है। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के जवाड़ी बाईपास पर बद्रीनाथ हाईवे के नीचे ऋषिकेश और कर्णप्रयाग टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान टनल के भीतर एक मजदूर डंपर की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद नाराज मजदूर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। इसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद मजदूरों का हंगामा खत्म हुआ। उसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है सरकार में यह है कि जो ये लोकल भाई था हमारा सुनील गोस्वामी नाम बताया जा रहा है, तो ये अंदर मिलर वॉशिंग का बता रहे हैं। मिलर वॉशिंग कर रहा था तो गाड़ी आई और ये मिलर से फिसल कर सीधा गाड़ी के नीचे आया। तो ऑन द स्पॉट डेथ की सूचना प्राप्त हुई है। रेलवे प्रशासन की ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले 2-3 केसेस हो चुके हैं और हमने पहले भी आगाह किया था कि आइंदा जो है इसका सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, लेकिन रेलवे प्रशासन सिर्फ अपने इसे हल्के में लेता रहा और पिछले बार पुलिस प्रशासन ने भी कोई ज्यादा सहयोग नहीं किया। इस बार भी वही हो रहा है। घटना है जो इस टनल में हुई है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हमने जो मृतक है उनके जो परिजन हैं उनसे कहा है कि वो वार्ता कर लें और नियमानुसार जो भी उचित मुआवजा उसको होगा और अगर इस दुर्घटना की जांच भी करवाई जाएगी और अगर जांच में किसी को दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। विकास योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बताएं कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। शुक्रवार को एनडीएमए की बैठक में शामिल होंगे। जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए की बैठक होगी और वो शामिल होंगे। इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, दिल्ली दौरा है, दिल्ली दौरे में क्या कुछ उनका रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम कल और आज हुए हैं? सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिलेंगे। दरअसल जोशीमठ में बुद्धसाव के लेकर लोगों का बड़ी संख्या में ये कहना है कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे एक वो भी वजह है। इसी के चलते मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो कल एनडीएमए की एक बड़ी बैठक है जिसमें देश भर के तमाम लोग शामिल होने जा रहे हैं। वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे और हो सकता है कि वहां पर जोशीमठ आपदा को लेकर भी चर्चा की जाए और एक तरीके से उस बैठक में 2030 तक के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रणनीति बन रही है। ऐसे में उत्तराखंड एक बड़ा उदाहरण है किस तरीके से नेशनल डिजास्टर का बड़ा असर उत्तराखंड पर रहा है। चाहे केदारनाथ आपदा की बात कर लें या बीच बीच में जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग होती है, तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं। तो ऐसे में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी उस बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। सीएम पुष्कर धामी आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। रात्रि विश्राम उनका उत्तराखंड सदन दिल्ली में है और कल लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा उनका। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत भी लाइव कनेक्ट है। किशोर का रुख करते हैं। किशोर, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सीएम धामी की मुलाकात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जो कल होने वाली है?
देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है और कल उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसमें कई सारी बैठकें रहनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए की बैठक है उसमें महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस तरह से ऊर्जा संकट चल रहा है और लगातार ऊर्जा संकट पे कैसे निपटना है उसको लेकर बैठकें की जा रही है। 300 मेगावाट केंद्र ने सहायता दी है उत्तराखंड को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बिजली संकट है वो लगातार बरकरार है और ऐसे में जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो किसी कारणवश रुकी है, तो एक तो उनकी सहमति बनाना चाहेंगे कि उसमें मंजूरी मिल जाए और ताकि उत्तराखंड न सिर्फ अपने प्रदेश को बिजली दे, बाकी अन्य राज्यों को भी बिजली जो संकट चल रहा है उससे भी उसे निजात मिले। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो गैस आधारित उत्तराखंड में 2 प्लांट है उनमें गैस की क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और यूक्रेन और तमाम जो जहां पर युद्ध चल रहे हैं तो जो गैस की डिमांड है वो रेट ज्यादा है, उसकी वजह से। किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, जोशीमठ पीड़ितों की मदद को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है। जोशीमठ में जारी राहत कार्यों के बीच उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। जोशीमठ पीड़ितों की मदद को लेकर एक्शन, केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मांग। जल्द पीड़ितों को मिलेगा विशेष पैकेज। जोशीमठ पीड़ितों के विस्थापन और जोशीमठ में पुनर्निर्माण को लेकर धामी सरकार हर कोशिश में लगी है। आपदा नुकसान को लेकर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश सरकार जल्द पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ आपदा में राहत बचाव पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहां के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है, तो बहुत जल्दी वहां से कुछ डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएंगे। और ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट पोषण रखा है। वहीं प्रदेश सरकार के 2000 करोड़ रुपए की इस प्रस्ताव की बात करें तो इस प्रस्ताव में 1000 करोड़ रुपए विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कामों के लिए। वहीं जोशीमठ में दरारों के आने का सिलसिला कम हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि धीरे धीरे जोशीमठ नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। देखिए, जोशीमठ में अभी दसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है और जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि जोशीमठ नॉर्मलसी पे आया है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ के रीडेवलपमेंट का काम जोरों पर है। साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही शासन प्रशासन सभी व्यवस्थाओं रास्तों को दुरुस्त करने में जुट गया है। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। किशोर, 2000 करोड़ रुपए की मांग जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है, क्या कितनी मददगार ये साबित होगी? 2000 करोड़ रुपए अगर जारी कर दिए जाते हैं, मिल जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, जोशीमठ के लिए अगर मदद की बात करें तो अगर ये मदद होती है तो बेहद ही ये जोशीमठ और अन्य क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जोशीमठ को लेकर सबसे अच्छी खबर ये है कि जो दरार आ रही जो भूदसाव था उसमें अभी पिछले कुछ दिनों से वो स्टिल पोजीशन पे है, यानी उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की व्यवस्था बजट में की थी जोशीमठ के लिए। ऐसे में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है कि 2000 करोड़ रुपए वहां के पुनर्वास, राहत पुनर्वास और किस तरीके से पुनर्निर्माण होना है, सड़कों का पुनर्निर्माण है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग की गई और संभवतः उम्मीद है कि इन पर केंद्र सरकार की सहमति हो जाएगी और जल्द उत्तराखंड को 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे जहां टनकपुर में मुख्यमंत्री का अलग ही अंदाज देखने को मिला। टनकपुर में सीएम धामी टनकपुर जौल जीबी रोड पर आयोजित रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए और करीब 12 किलोमीटर के ट्रैक पर सीएम धामी के साथ सांसद अजय टम्टा और कई आला अधिकारियों ने
राफ्टिंग की। इस मौके पर सीएम धामी ने युवाओं से खेलों के साथ जुड़ने की अपील की, साथ ही कहा कि सितंबर महीने में यहां बड़े स्तर पर रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मां पूर्णागिरि धाम को जाते समय मां शारदा का भी तट है और मां शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहां से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहां से राफ्टिंग शुरू हो रही है। यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं, जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ मां पूर्णागिरि के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। और वहीं इससे पहले चंपावत में मां पूर्णागिरि मेले का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि दुनिया सनातन की तरफ रुख कर रही है, सनातन का हर जगह डंका बज रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन मेले का शुभारंभ कर मां पूर्णागिरि मैया को शीश नवाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। शक्ति जितनी सेवा संभव हो पाएगी, जितने दर्शन संभव हो पाएंगे, उसको एक सीमा से किया जाएगा। संपूर्ण विश्व आज हमारी संस्कृति से परिचित हो रहा है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके दर्शन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मंदिरों को विकसित करने के साथ हम मानसखंड के मंदिरों को भी विकसित करने का हमने संकल्प लिया है और मानसखंड विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जनपद चंपावत आने वाले समय में आदर्श चंपावत है और इस आदर्श चंपावत की जो थीम है उसी थीम के आधार पर आदर्श उत्तराखंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ कर दिया है। में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी। टिहरी के हिरवाल गांव में गांव वापसी को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में पलायन रोकने के साथ साथ कई मसलों पर चर्चा होगी। एक कंबाइंड एफर्ट्स है कि गांव में जो इसका पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसको रोकने के लिए इसमें एक संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रबुद्धजीवी हर सेक्शन से हम लोगों ने लिए और ये संवाद यहाँ से उठकर स्टार्ट होकर के और ये समस्या को एक कोशिश की जा रही है कि इसका निवारण किया जा सके। और ये माँ गंगा की जन्मभूमि है, वहां से ये इसलिए शुरुआत हो रही है कि गंगा के रूप में ये विचार प्रवाह आगे बढ़े। और वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां होली खेलने के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर तलवारबाजी देखने को मिली है। तलवार लेकर एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए। तलवार के हमले से पीड़ित युवक की उंगली कटी है। थाने में इसके बाद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, दोनों के हाथ में तलवार, एक दूसरे पर तलवारबाजी करते हुए नजर आए। 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के युवक को चोट लगी है, उंगली उसकी कट गई है। जगजीतपुर का मामला है। वहाँ पे कार की पार्किंग को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष द्वारा तलवार निकाल के और लहराया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के अंकित सैनी को चोट आई है उसकी उंगली में। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बलवा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी टीम इनके घरों पर दबिश दे रही है और जो भी संभावित ठिकाने वहाँ पे दबिश दे रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा का है, जहां कुछ युवक होली की मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे और इसी दौरान
किसी बात को लेकर विवाद हो गया और झगड़ा होने पर नरेश नाम के शख्स ने बीच बचाव किया, लेकिन उन लोगों ने नरेश पर ही लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पौड़ी से बड़ी खबर है, जहां 2 दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से दुकानें खाक हुई हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दुकानों में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। अब आपको आग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक पौड़ी और एक देहरादून की, जहां पर पौड़ी की अगर बात की जाए तो 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। वहीं देहरादून की अगर बात की जाए तो दिला पाम बाजार के राज प्लाजा में आग से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। पौड़ी और देहरादून की यह तस्वीर, जहां दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।